जयंत चौधरी पका रहे हैं क्या अलग खिचड़ी? चंद्रशेखर रावण के साथ मिलाया जयंत ने हाथ। देखिए क्या टूट रहा है सपा आरएलडी गठबंधन। क्या दरक रही हैं अखिलेश जयंत की दोस्ती की दीवारें, या फिर बनाया जा रहा है सियासत का नया फॉर्मूला? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए बनी जयंत अखिलेश की जोड़ी काफी सुर्खियों में रही, लेकिन बीच बीच में दूरियों के संकेत भी मिलते रहे। बाद में अटकलों पर विराम लगा, लेकिन अब एक तस्वीर ने फिर कई सवाल पैदा कर दिए हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दोस्ती की दीवारें दरक रही हैं? क्या जयंत चौधरी अब सपा से नाता तोड़ने वाले हैं? ये सवाल पैदा तब हुए जब जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण की तस्वीरें सामने आईं। तस्वीर सामने आने के बाद सवाल इस बात का उठा कि क्या जयंत चौधरी ने उन चंद्रशेखर से दोस्ती कर ली है जो विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे और तोहमतें जड़ रहे थे। बताएंगे कि यह नया रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन आपकी राय क्या है? इन तस्वीरों को देखने के बाद हमें जरूर बताएं। दरअसल ये तस्वीरें राजस्थान से सामने आई हैं, जहां जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण एक साथ देखे गए। सूत्रों की माने तो वोट बैंक का एक नया गठजोड़ तैयार किया जा रहा है, जिसके सहारे अब विरोधियों को चोट देने की कोशिश की जाएगी और वोट बैंक के नए गठजोड़ में जयंत चौधरी दोस्ती का एक नया रिश्ता भी बना रहे हैं। दरअसल ये नई दोस्ती उत्तर प्रदेश के लिए जितनी खास है, उससे कहीं ज्यादा राजस्थान के लिए भी खास मानी जा रही है, जिसमें आरएलडी का फायदा ही फायदा दिखाई दे रहा है। और वो क्यों, आइए हम आपको बताते हैं। यूपी की राजनीति एक बार फिर बदलती नजर आ रही है। एक सप्ताह पहले दिल्ली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की साथ में फोटो सामने आई। दोनों नेताओं को राजस्थान के उदयपुर में नजरबंद किया गया। राजस्थान सरकार में मंत्री राष्ट्रीय लोकदल के भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग भी साथ में हैं। दरअसल चंद्रशेखर और जयंत चौधरी पाली जिले में हुई घटना को लेकर पीड़ित परिजनों से मिलने जा रहे थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पश्चिमी यूपी से लेकर राजस्थान तक में जाट और जाटव की संख्या काफी ज्यादा है। राजस्थान में जाट दलित समुदाय से 4 मंत्री हैं। राजस्थान में 18% दलित समाज के वोट हैं। 32 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर दलितों का प्रभाव देखा जाता है। इसीलिए जाटव वोट बैंक के सहारे चंद्रशेखर खासकर पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ मिलकर नई राजनीति की संभावनाओं को तलाशने में जुटे हैं। बीजेपी को दूसरी बार यूपी में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अखिलेश यादव तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन जयंत चौधरी के हाथ खाली हैं। इसी बीच जयंत चौधरी की चंद्रशेखर से 23 मार्च को मुलाकात हुई। इन संकेतों से साफ है कि विपक्ष इस बार एकजुट होकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जयंत चौधरी जाट वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हालांकि उन्हें पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के आक्रोश की फसल काटने का मौका नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद आरएलडी से अधिक लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। ऐसे में आरएलडी ने चंद्रशेखर को अब दलितों का प्रमुख चेहरा बनाकर इस वर्ग के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। यूपी चुनाव 2022 ने साफ कर दिया है कि मायावती की पकड़ दलित वोट बैंक पर ढीली पड़ी है। कभी 25% दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी को महज 12.88% वोट मिले। ऐसे में चंद्रशेखर को दलितों का चेहरा बनाकर इस वर्ग के वोट बैंक का एक बड़ा शेयर सपा गठबंधन अपनी तरफ लाने का पूरा प्रयास करेगा। उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 17% है। मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 32% है। ऐसे ही दलित मतदाता यूपी में 21% हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में 26% के करीब हैं। इनमें से 80% जाटव शामिल हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर से 5 सीटों पर समझौता कर लेते तो 2022 के विधानसभा चुनाव में शायद मायावती से छिटके वोट उनके पाले में आ सकते थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन पार्टी ने इतिहास भी बनाया है। सपा को अकेले दम पर सबसे अधिक वोट यूपी चुनाव 2012 में 29.15% मिला था। 3.72% वोट स्विंग के साथ पार्टी ने प्रदेश की 224 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी को अकेले 32.06% वोट मिले। मतलब साल 2012 से 2.91% ज्यादा वोट सपा के पाले में आए। हालांकि साल 2012 में दूसरे स्थान पर रही बीएसपी को 25.91% वोट मिले थे। इस बार पहले स्थान पर रही बीजेपी को 41.29% और 255 सीटों पर जीत मिली। सपा गठबंधन अब अपने इस फॉर्मूले को जारी रखकर कुछ अन्य वोटों को अपनी तरफ जोड़कर
बीजेपी के वोट शेयर को नीचे लाने की रणनीति पर काम करता दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि चंद्रशेखर और जयंत चौधरी की नई दोस्ती समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए कितनी मुफीद साबित होती है और कैसे दोनों नेता मिलकर लोकसभा चुनाव में एक बड़े एक्स फैक्टर का काम करते हैं। फिलहाल तो इस दोस्ती की चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है, लेकिन सियासी चर्चा मिलने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।